जीआरटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। कृपया शांति बनाए रखें, ठंड काफी ज्यादा है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं, टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज की डेट में हम लोग को जीएसटी के कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करने के बारे में देखना है। देखो, ये रिपोर्ट जो मुख्य रूप से जनता है ना, ये 3 फॉर्मेट में होता है। एक एक्सेल फॉर्मेट, जो जनरली हम लोग बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए। दूसरा JSON फॉर्मेट, जिसको बनाया जाता है पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। और तीसरा PDF फॉर्मेट बनता है अगर हमें प्रिंट आउट वगैरह निकालना है तो उसके लिए। या यानी अगर आपको प्रिंट निकालना है, शेयर करना है, तो PDF फॉर्मेट आपके लिए बढ़िया है। अगर आपको उससे कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल बेटर है, क्योंकि एक्सेल में फार्मूला हम आसानी से लगा सकते हैं। और अगर आपको जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड करना है तो उसके लिए सबसे बेटर है JSON फॉर्मेट। तो इस तरह के 3 फॉर्मेट आपको बनाए गए। अब सबसे पहले हम रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कंपनी का जीएसटी नंबर चेंज कर रहे हैं, जिससे हम रिटर्न फाइल का काम इजिली कर सके। देखने के बाद नहीं समझ में आएगा। देखो, इसमें हम आपको सलाह ये देते हैं, चूंकि देखो ये टेक्निकल स्टेप है, टैक्स का मामला है, तो गलती से आपने बचपना में एक भी जीरो बढ़ा दिया तो सामने वाले के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बात समझ में आया? उसका सेल था 50,000 रुपए का, एक आपने जीरो बढ़ा दिया अपनी तरफ से अब सेल हो गया 5 लाख रुपए। अब टैक्स लाइबिलिटीज की बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब सारा टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। इसमें रिवीजन का कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको जाके पीछे भूल सुधार ले, कोई विकल्प नहीं। तो आपकी कई सालों की तनख्वाह उसके पास जमा हो जाएगी, आपको बंधक बना लेगा और कहेगा काम करो, सब तनख्वाह में पैसा कटेगा तुम्हारे। बात समझ में आ रहा ना? इसलिए इसमें सजेशन हम ये देते हैं कि अगर कहीं भी रिटर्न फाइल करने का काम पूछा जाए तो कह दो हाँ आता है, लेकिन किसी के सुपरविजन के भीतर आप करिए। चाहे उस फर्म का सीए होगा, उसके साथ बैठ कर करिए। उस फर्म का मालिक होगा तो उसके सामने बैठ के करिए ना। अगर कोई नहीं समझ में आएगा तो बैक पे 10 अंक का नंबर छपा है ना, उस पे डायल करके उसके सुपरविजन में करिए ना। बैक पे 10 अंक का नंबर छपा, उस पर बात करिए, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए कि सर कितने बजे खाली रहेंगे। दोपहर समय में 2 घंटे हम खाली रहते हैं ना। उस समय आप फोन करिएगा तो किया क्या जाएगा, आपका सिस्टम एनी डेस्क से कनेक्ट कर लिया जाएगा और टेलीफोन पे आपसे बात करके हम स्टेप बताते जाएंगे, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो। चूंकि आपकी स्क्रीन हमको दिखेगी तो गलत होने का कोई चांस नहीं। बस समझ में आया ना? तो पहली बार ये रिस्क नहीं उठाना है कि खुद से अकेले बैठ के फाइल करने लगो, उसमें रिस्क ज्यादा है, पैसे का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि इसमें एडिट करके सुधारा नहीं जा सकता। भाई बीजी की एंट्री है, गलत होगी कोई बात नहीं, एडिट करके रेट वोट बदल दिए, लेकिन इसमें एडिट का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। जो फाइल हो गया वो हो गया, वो चेंज होने वाला नहीं है। बस मैं इसलिए पहली बार अगर मान लो कहीं फाइल करने का ऑप्शन मिले तो आप कहो कि हाँ हमें जानते हैं, पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ना किसी सुपरविजन में। कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे एक बार बात करिएगा, हम आपका महीने में 1 रिटर्न 2 रिटर्न फाइल करवा देंगे। 2-3 महीने तक आपका रिटर्न हम अपने एनीडेस्क पे कनेक्ट करके फाइल करवा देंगे, हम करवाते भी है मैक्सिमम बच्चों का। उसके बाद जब 2-3 बार आपका रिटर्न हम फाइल करेंगे, आप देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर 2 रिटर्न फाइल करने के बाद तीसरी बार हम आपसे फाइल करवाएंगे और हम यहाँ फोन बताएंगे, यहाँ क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो। धीरे धीरे हाथ सेट हो जाएगा, आपको सब समझ आने लगे कौन डेटा कहाँ पर कैसे रखा है। हाँ, 1-2 बार करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, बहुत कठिन स्टेप नहीं। बस समझ में आया? आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे यहाँ कुछ ऐसे लखैरा बच्चे हैं हमारे, जो 17-18 में पढ़े, और सिर्फ ये रिटर्न फाइल करने के लिए वो महीने में समझो कि कम से कम 25 से 30 हजार रुपए इसी पडरौना में कमाते हैं। खाली रिटर्न फाइल करने का वो काम करते हैं, बस एक काम। वो दिन भर किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते, कुछ नहीं करते। पूरा महीने के 30 दिन में वो 20 दिन घूमते हैं आराम से मोटरसाइकिल लेकर। लास्ट 10 दिन में वो बिजनेस टू बिजनेस जाते हैं, जिनसे बात कर रखे हैं। हर बिजनेसमैन का आईडी पासवर्ड उनके पास रहता है, उन्हीं की दुकान पर बैठते हैं, उनका कंप्यूटर खोलते हैं, डेटा बनाते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं
और हर महीने का 1-1 हज़ार रुपये लेते हैं एक एक दुकान से। सोचो ऐसे 25 दुकान अगर वो पकड़ लिए हैं तो महीने का 25 हज़ार रुपये उनका इनकम बन के तय। बस समझ आया? वो अकाउंटिंग का काम नहीं करते, अकाउंटिंग का काम कोई और उनका करता है। बस वो महीने में जाते हैं एक दिन, उस दुकान पे बैठते हैं, उनका सिस्टम खोलते हैं, सब परचेज सेल वगैरह चेक कर लेते हैं, उसको मिला लेते हैं, इसी तरीके से फाइल कर लेते हैं, आधा घंटा समय देते हैं, 1 हज़ार रुपये लेके चले आओ। बस में आ रहा ना? तो ये काम बहुत ही प्रॉफिटेबल है, चूंकि ये टेक्निकल, इसलिए कोई बिजनेसमैन इसमें उलझना नहीं चाहता। बिजनेस सोचता हमारा दिमाग खाली रहेगा, तुम खरीदेंगे बेचेंगे, हम ये सोचेंगे कहाँ से कस्टमर आया, कहाँ से परचेज करें सेल करें, हम इसमें क्या उलझ। इसलिए आसानी से 1 हज़ार रुपये पे करना उनके लिए आसान रहता है। बात समझ में आया? जरा से 1 मिनट तुम लोग होल्ड करो। आप देखिए, अब हमको जीएसटी 3B फाइल करना है, सेम वही काम रिपीट करना है। हम जीएसटी रिटर्न पर वापस जाएंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर, फिर सेलेक्ट करेंगे क्वार्टर, फिर सेलेक्ट करेंगे महीना, और इसको सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखो 3B में लिखा है फाइल्ड। बहुत सारे मेरे समझदार बच्चे पढ़ते इसको फेल्ड। पूरा रिटर्न फाइल होने के बाद कहते सर ये तो फेल हो गया। बेटा वो फेल्ड नहीं, वो फाइल लिखा है, उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जब फाइल हो जाएगा तो यहाँ पे फाइल लिखा हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान से आपको पढ़ना है। फिर आपको नीचे आना है, अब आपको यहाँ दिखेगा जीएसटीआर 3B। और 3B आने के बाद आपको प्रिपेयर ऑफलाइन बटन पे क्लिक करना है, और प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर पूछा जाएगा रिटर्न फाइल अपलोड। फिर वही काम आपको करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, लेकिन ध्यान से 3B वाली फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। दो फाइल है ना, कंफ्यूजन ना रहे। जीएसटीआर 1 में जीएसटीआर 1 की फाइल, और 3B में दो ये रिटर्न फाइल करना रहता है और कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने जब रिटर्न बनाया ना, 19 रिटर्न बनाया। जीएसटीआर 1, 1A 1B, 2 2A 2B, 3 3A 3B ना, ऐसे बहुत सारे रिटर्न बना डाले। इतना जटिल कॉन्सेप्ट बना दिया कि बिजनेसमैन परेशान। बिजनेसमैन तो छोड़ो, सीए को समझना है कैसे फाइल किया जाए इसको। तो लास्ट में जब गवर्नमेंट ने देखा बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है, तो कहा कुछ मत करो, खाली 2 रिटर्न फाइल कर दो बस, उसी में सब हो जाएगा। तो नहीं तो पहले टैक्स पेमेंट करने के लिए अलग से फाइल होता था, अब 3B के साथ ही टैक्स जमा हो जाता है, बात खत्म ना। तो बाकी रिटर्न हमारे हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप से सेवा में नहीं, यानी अभी टेम्परेरी सस्पेंड कर रखा है गवर्नमेंट, बाद में उस नियम को लगाया जाएगा। बात समझ में आया? इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके कर दिया ओपन। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है योर जेसन फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, द जीएसटी सिस्टम विल नॉट वैलिडेट अपलोडेड डाटा, विल नाउ वैलिडेट, प्लीज कम बैक आफ्टर 15 मिनट। तो 15 मिनट बाद ये डेटा जो है जीएसटी पोर्टल पर आ जाएगा। उस 15 मिनट में हम लोग एक कप चाय पीते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वापस जाना है फाइल रिटर्न में। फाइल रिटर्न में जाने के बाद अब हमको यहाँ सिलेक्ट करना है जुलाई से सितंबर, फिर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है अगस्त, और करना है सर्च के बटन पर क्लिक। और सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद हमें आ जाना है मंथली फाइल रिटर्न में, और इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद अब देखो इसमें इसमें देखो सबसे पहले क्या लगा है, लेट फीस, इंटरेस्ट एंड लेट फीस लगा है ना, क्योंकि लेट फाइल हुआ इसलिए 160 रुपये, 160 रुपये आपका ऊपर लेट फीस लगा। अब हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले नीचे आना है और इसको करना है सेव। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा, सेव रिक्वेस्ट रिसीव्ड। आज तुम्हारा भी एडमिशन कर दे रहे हैं, बैठ के पढ़ लो। अच्छा ठीक है, बैठ के पढ़ लो तब। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा GSTR 3B डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, आ गया। स्क्रॉल करते हुए आगे जाना है, और आने के जाने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना। अब लेट फीस तो देना ही पड़ेगा, तो हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको लेट फीस दिखाएगा। स्क्रॉल करते हुए दिखाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा 160 रुपये आपको सेंट्रल टैक्स जमा करना है लेट फीस, और 160 रुपये लेट फीस स्टेट टैक्स जमा करना है।
अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। यहाँ पे मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको मैसेज देगा यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डू यू वांट टू क्रिएट चालान। अब जो ये 320 रुपये हमको जमा करना है, इसके लिए चालान बनाना पड़ेगा। हम करेंगे यहाँ पर यस, और यस करने के बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे चालान का ऑप्शन आपको मिलेगा 160, 160, 320 रुपये। टोटल चालान कैसे है 320। अब इस चालान को पेमेंट करने के 3 विकल्प दे रखे हैं। एक तो ई पेमेंट है, ठीक है, नेट बैंकिंग के माध्यम से। एक ओवर द काउंटर है, चालान बना के बैंक में लेके जाइए, बैंक वाले जमा करेंगे पैसा और आपको रसीद दे देंगे। और तीसरा है नेफ्ट आरटीजीएस, आप रिजर्व बैंक के खाते में नेफ्ट करिए, आरटीजीएस करिए। तो सबसे बढ़िया तरीका है ई पेमेंट का। आप ई पेमेंट पे आएंगे और आने के बाद जनरेट चालान पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा चालान जनरेटेड सक्सेसफुली। और जब इस चालान को आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे नीचे डाउनलोड का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक, आप यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये चालान आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस चालान में लिखा है कि किस महीने का रिटर्न है आपका, ठीक है, आपका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, किस महीने का चालान है, क्या इसका पिन नंबर है, बिजनेस का मालिक का नाम, तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। बस आपको करना क्या है, ये चालान आपको देखने के लिए दिया गया है। चालान का अगर पेमेंट आपको करना है तो बस यहीं पर आप नेट बैंकिंग पर क्लिक करिए, ठीक, नेट बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ उस बैंक को सिलेक्ट करिए जिस बैंक के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ फोन पे, गूगल पे, यूपीआई नहीं चलेगा। टैक्स जमा करना है तो आपको नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना रहेगा। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस बैंक से हमें पेमेंट करना है। आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद और यहाँ पे हम मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। बस यहाँ बैंक का हमें यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, और जैसे हम उसके आगे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हमारे खाते से 320 रुपये कट जाएगा और वो पैसा आरबीआई के खाते में जाके जमा हो जाएगा और रिटर्न हमारा सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। बस में आ रहा ना। तो यही इसका फाइनल स्टेप है, यही इसका फाइनल तरीका है, बस सेम तरीका है। तो टैक्स हमें किसमें जमा करना है, जीएसटीआर 3B के अंतर्गत। चालान किसमें बनेगा, जीएसटीआर 3B में। बस में आया। जीएसटीआर 1 में केवल सेल्स का डेटा हमारा जाता है। बात समझ में आ रहा ना। तो यही इसका मेथड है, इसका तरीका है। अरे तो फालतू टैक्स बर्बाद करने से क्या फायदा, पैसा बर्बाद करने से। सारा स्टेप हमने बता दिया। अब यहाँ बैंक का यूजर आईडी और पासवर्ड लगेगा जो बैंक से हमें मिला है, तो भर। हाँ, तो अगर टैक्स होता तो टैक्स भी उसी के साथ जुड़ के आ जाता, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आ जाता। अगर मान लो तो कुछ टैक्स बनता हमारे ऊपर तो टैक्स भी उसी के साथ जुड़ जाता। बना था लेकिन पिछले महीने की आईटीसी बची थी, उसमें एडजस्ट हो गया वो। पिछले महीने की आईटीसी में सिस्टम में था यहाँ पे। चाची ऑनलाइन बता रहे हैं सरकार, ऑफलाइन कौन सिस्टम है इसमें। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं इंटरनेट से, तो ऑनलाइन नहीं हुआ ये सिस्टम। फाइल ऑफलाइन बनाए हैं, उसको अपलोड करके रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं। रिटर्न ऑफलाइन फाइल होता ही नहीं, रिटर्न जब फाइल होगा तो ऑनलाइन होगा। और इन दोनों का समरी हाँ, ये इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, और 3B होता है जो परचेज सेल की समरी होती है। हाँ, समरी। बस यही 2 रिपोर्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट। जीएसटी का 2 ही रिपोर्ट है बस, और कोई रिपोर्ट नहीं। अच्छा, वो ऑनलाइन, वो तो क्लिक कर करके बनाना पड़ेगा, बहुत झंझटी काम है। चलो अच्छा बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं लोग को। लेकिन जो टैक्स पेमेंट करेंगे तभी तो स्क्रीन आगे बढ़ेगा। 320 रुपए, हाँ, क्या हम जमा करें। हाँ, बच्चों ने 320 रुपए कुर्बान कर दे। अरे उस बिजनेस से पैसा जब आएगा तो जमा किया जाएगा टैक्स, अपने पास से काहे हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। कल कोई विकल्प सोच के हम ऑनलाइन भरना भी बता देंगे। ये तो ऑफलाइन पूरा डेटा हमने तैयार कर लिया था, उसको अपलोड कर दिया ऑनलाइन, ठीक है। और हम कल आपको बता देंगे कि अगर हमारे पास डेटा टैली बिजी सॉफ्टवेयर ना हो, डायरेक्ट रिटर्न फाइल करना हो, तो पोर्टल खोल के डायरेक्ट डेटा हम कैसे टाइप करके भरेंगे। उसमें गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। हाँ, कितना कोई भरेगा, परचेज का अमाउंट खोज के भरिए,
सेल्स का अमाउंट खोज के भरिए, CGST भरिए, SGST भरिए, IGST भरिए, बहुत झंझटी काम हो जाता है। हाँ जाना जरूरी, तो कल हम बता देंगे, परेशान मत हो। 320 रुपये लेकर आना, बता देंगे। हाँ नेक्स्ट हम फाइल करते हैं ना, बहुत सारे बिजनेसमैन का डेटा हम लेके रखे हैं, सिर्फ सीखने के लिए तो अपना रखे रहते हैं, उसको 20 तारीख की डेट में बैठ के फाइल करते हैं। हाँ हाँ बता देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखो बहुत इम्पोर्टेंट आसान स्टेप है। खरीद बिक्री का एंट्री कर लेना, परचेज सेल, जेसन फाइल कन्वर्ट कर लेना है, सिस्टम पर अपलोड कर देना है, सेव करके फाइल कर देना है, जहां टैक्स आएगा ऑटोमेटिक मांगेगा, सब सिस्टम ऑटोमेटिक, कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है। चालान जनरेट करना होगा, सीधे आपको बैंक वाले पोर्टल पर लेके चलाएगा। हाँ लेट भी